इंडिया न्यूज राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप देख रहे हैं मेरे साथ 33 जिले 33 खबर। संत की मौत पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बयान सामने आया। संत की मौत के लिए राज्य सरकार को राज्य ने जिम्मेदार ठहराया। सीएम स्वीकारे प्रदेश में अवैध खनन नहीं रुक रहा है। राज्य ने यह भी कहा है संत विजय बाबा के परलोक गमन से आहत हुई हूं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। राज्य ने कहा अगर सरकार एक्शन लेती तो संत की जान नहीं चाहती। हमारी सरकार ने संत समाज की मांग पर रोक लगाई थी। 27 जनवरी 2005 को ब्रज क्षेत्र में अवैध खनन रुकवाया, लेकिन कांग्रेस सरकार में फिर से अवैध खनन शुरू हो गया। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। 5 संत विजय बाबा के परलोक गमन से मैं बहुत आहत हूँ और सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगी और ईश्वर से यही कामना करूँगी कि उनकी आत्मा को शांति और जो शोक संतप्त समाज, उनके जो शुभ चिंतक हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनको ये बहुत बड़ा आघात सहने की शक्ति प्रदान करें। अगर राज्य सरकार ने संतों की आवाज़ को सुनी लेती और अगर उन्होंने 551 दिन का समय नहीं लगाता और समय रहते वो सही तरीके से एक्शन ले लेते उनकी बात को सुन के, तो आज उनकी जान नहीं जाती। हमारी सरकार ने संत समाज की मांग पर 27 जनवरी 2005 में, याद दिलाऊं, उस समय संत विजयदास ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। उनको आत्मदाह करने की कोशिश के बाद दिल्ली शिफ्ट किया गया था। मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा का बयान सामने आया। पूनिया और रामलाल दोनों ने घटना की निंदा की है, साथ ही घटना को लेकर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया। संत विजयदास का निधन, सफदरगंज अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। पूज्य संत विजयदास जी दिव्य ज्योति में लीन हो गए। उन्होंने एक तरीके से खनन माफिया के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी है और उनकी मौत का जिम्मेवार कोई है तो इस खनन माफिया को संरक्षण देने वाली राजस्थान की सरकार है। ब्रज 84 आस्था का स्थान है। जिस तरीके से वहां पर्यावरण को और आस्था को एक संकट और चुनौती थी, 551 दिन से आंदोलन चल रहा था, संत समाज का सरकार के संज्ञान में था, लेकिन सरकार ने उसको नजरअंदाज किया। खान माफिया ने एक तरीके से राजस्थान की शांति को लीला, भ्रष्टाचार पनपा और कानून व्यवस्था चुनौतीपूर्ण बनी। इन सब के बीच में जो प्रश्न खड़ा होता है, राजस्थान सरकार की उदासीनता, लापरवाही, शिथिलता, मुझे लगता है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर गया। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जिस तरीके से इस अराजक सरकार ने एक के बाद एक अनेकों माफियाओं को संरक्षण दिया, तो साधु संत विजयदास जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा कि बहुत बड़ा जनाक्रोश और संत समाज में एक आक्रोश। संत विजयदास के निधन पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दुख जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष अमर हो गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मामले में सीएम गहलोत निश्चित रूप से आगे बढ़कर पहल करेंगे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को बीजेपी और न कोई और पार्टी रोक पाई है। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। होने में ना बीजेपी की संत की सरकार और तमाम प्रदेश के लोगों को संत विजयदास के निधन का बहुत दुख है। संत विजयदास जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनका संघर्ष हमेशा अमर हो गया। संतों के स्टेटमेंट सुने, उसके बाद लिखित में समझौता वहाँ पूरा खनन बंद कर दिया गया और इसमें कोई दोहराई नहीं कि खनन बंद होने में ना बीजेपी की सरकार खनन बंद कर पाई, इसमें वो तब भी आंदोलन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खनन बंद ही नहीं कर पाए। और इस बार हमने, हमारे मंत्री विश्वेंद्र सिंह वहाँ गए थे, उनके समझौता भी हुआ। उस दौरान ये तय हो गया था कि खनन बंद होगा। खनन बंद करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। इस सारे मामले में मुख्यमंत्री निश्चित रूप से आगे बढ़कर पहल करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद संवेदनशील है।
उदयपुर में बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस मौके पर सहकारिता प्रकोष्ठ से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन सत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए और सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार को जमकर निशाना साधा। वहीं संत विजयदास के मौके पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। राजस्थान सरकार गिराने और के प्रयास और सवाल पर पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर बार पुरानी फिल्म का घिसा पेटा डायलॉग मारते हैं। इस मौके पर सतीश पूनिया ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर खुशी भी जाहिर की। मुख्य सचिव उषा शर्मा का दौरा किया है उन्होंने और जेडीए के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया है। तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रोजेक्ट की निरंतर मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राग मल्हार उत्सव का आयोजन हुआ। रंगायन सभागार में कलाकारों ने अपनी शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ राग मल्हार के साथ हुआ। इसमें शास्त्रीय गायन गिरीन्द्र तालेगांवकर वायलिन और वादन कैलाश मोटिया, योगेश और सुर सिम्फनी अल्लाह रखा ने दी। कार्यक्रम में बीजेपी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक शालिनी शर्मा और डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा भी मौजूद रहे। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राग मल्हार उत्सव का यह आयोजन हुआ। रंगायन सभागार में कलाकारों ने अपनी शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ राग मल्हार के साथ हुआ है। इसमें शास्त्रीय गायन गिरीन्द्र तालेगांवकर, वायलिन वादन कैलाश मोटिया, योगेश और सुर सिम्फनी अल्लाह रखा ने दी। कार्यक्रम में बीजेपी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की सह संयोजक शालिनी शर्मा और डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा भी मौजूद रहे। अलवर के शाहजहांपुर में राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के पास हरिद्वार से कांवड़ लेकर राजस्थान आ रहे 5 कांवड़ियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कांवड़िए की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 कांवड़िए घायल हो गए। घायलों को बहरोड़ के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां से एक को जयपुर रेफर किया गया। कांवड़ियों को टक्कर मारने की सूचना लगते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में थाना प्रभारी विक्रम चौधरी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। शाहजहांपुर से अलवर ये 5 कांवड़ी यात्रियों हादसे के दौरान शिकार हुए हैं। एक की मौत हो गई। जोधपुर में परीक्षा देते हुए 3 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार कर लिए गए। रीट परीक्षा की पहली पारी में पकड़े गए तीनों फर्जी अभ्यर्थी आईटीआई सेंटर पर पकड़े गए। पहला फर्जी अभ्यर्थी झुंझार राम बनाड़ में पकड़ा गया। दूसरा फर्जी अभ्यर्थी दिनेश गुर्जर विकास विश्नोई की जगह परीक्षा देने बैठा था। दिनेश गुर्जर उम्मीद कन्या स्कूल में पकड़ा गया। तीसरा अभ्यर्थी महेश कुमार रविताज की जगह परीक्षा दे रहा था। महेश कुमार केंद्र अधीक्षकों की रिपोर्ट पर तीनों फर्जी अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज भी कर दी गई है। एफआईआर दर्ज कर फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ जांच भी शुरू हो चुकी है। बीकानेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई नजर आई है। डीएसपी और पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई। नकल कराने की फिराक में 2 लोगों को पकड़ा गया है। आपको बता दें, आरोपी दिनेश और प्रदीप चौधरी गिरफ्तार हुए हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले पुलिस ने किया भांडाफोड़। आरोपियों से ब्लूटूथ और अन्य डिवाइस भी बरामद की गई है।
कोटा में रीट परीक्षा की पहली पारी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। पहली पारी में 94 परीक्षा केंद्रों पर 38,670 परीक्षार्थी पंजीकृत रहे हैं। आपको बता दें, कोटा में 2 दिन परीक्षा में 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। झमाझम बारिश के बीच अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ साथ फ्लाइंग दलों द्वारा मौका निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की है। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हुई है। वहीं रेटिंग में नकल रोकथाम को लेकर किसी भी अधिकारी को फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। रीट परीक्षा में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों से करीब 30,000 से ज्यादा अभ्यर्थी कोटा पहुंचे हैं। वहीं राजस्थान के बाहर से आने वाले छात्रों को काफी असुविधा हुई है। परीक्षार्थियों का कहना है कि उनको बैग रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न ही प्रशासन ने बैग रखने के लिए कोई जगह उपलब्ध कराई है, जिसकी वजह से कोटा में हुई बारिश से बैग और सभी दस्तावेज भीग गए हैं। कोटा उत्तर के नया खेड़ा गांव में किसान नगर विकास न्यास की लापरवाही का शिकार हो गए हैं। यहां नगर विकास न्यास सी रोड का निर्माण करवा रहे हैं। रोड निर्माण के दौरान निकलने वाली मिट्टी और मलबे को ठेकेदार पास के नाले में डाल रहे हैं, जिससे नाला जाम हो गया है और 2 दिन से हो रही बारिश का पानी नाले में ना जाकर पास के खेतों में भर गया है। किसानों के मुताबिक खेतों में लगभग 4 से 5 फीट पानी भरने से 40 से 50 बीघा की फसलें नष्ट हो गई हैं। स्थानीय पार्षद समेत किसानों ने कलेक्टर से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा देने और जल्द से जल्द समस्या को दूर कर लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार समेत यूआईटी के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सवाई माधोपुर के बनास नदी में एक युवक का तैरता हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बनास नदी में मछली पकड़ रहे मछुआरों और राहगीरों की नजर पानी में तैरते हुए शव पर पड़ी तो बनास पुल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे बनास पुल पर जाम के हालात पैदा हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सूरवाल थाना पुलिस ने मछुआरों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हालांकि कुछ लोगों ने मृतक की शिनाख्त ऋषिकेश मीणा के रूप में की, लेकिन पुलिस ने फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। झालावाड़ के मशालपुरा के पास आमझर नदी में बहे व्यक्ति का शव धनवास के पास आहू नदी में मिला है। शव मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने दोनों नदियों में तलाशी अभियान चलाया था। मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया। आपको बता दें कि मृतक भीमराज आमझर की उफनती पुलिया को बाइक पर पार करते समय बह गया था, जिसके बाद से ही रेस्क्यू टीम शव की तलाश कर रही थी। झालावाड़ के गागरोन की आहू नदी उफान पर है। नदी उफान पर होने से पुलिया पर 1 फीट तक पानी आया है। ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनती पुलिया को पार कर रहे हैं। टोंक के एनीकट में 3 बच्चे डूब गए हैं। इस दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि पुलिस के जवानों ने बच्चों को जिंदा बचाया। यह हादसा पैर फिसलने से हुआ है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शवों को एनीकट से बाहर निकाला। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के किशनपुरा तकिया ग्राम पंचायत के नोटाणा गांव को जोड़ने वाली पुलिया बारिश के चलते टूट गई। ग्रामीणों का कोटा से संपर्क कट गया, जिस कारण गांव टापू बन गया। वैकल्पिक मार्ग की मांग करते हुए बीजेपी विधायक कल्पना देवी टूटी पुलिया के किनारे धरने पर बैठ गईं। उनके साथ समर्थक भी मौजूद रहे। विधायक के धरने पर बैठने की सूचना पर पीडब्ल्यूडी अधिकारी मौके पर पहुंच गए। लगातार हो रही बारिश के चलते 300 से 400 मीटर लंबी पुलिया टूट गई है। विधायक कल्पना देवी का कहना है कि इस गांव में हर बार बारिश के दौरान ये समस्या आती है और गांव
टापू बन जाता है। पिछले साल भी भारी बारिश के कारण ये पुलिया टूट गई थी। तब से इस पुलिया के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी में एक प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन आज तक प्रशासन की ओर से यहां पुलिया को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बाड़मेर में भारत पाक बॉर्डर पर हेरोइन की तस्करी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 5 किलो हेरोइन के पैकेट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई राज खुलने की संभावना है। वेर के भुसावर थाना इलाके में 2 नकाबपोश लुटेरों ने हथियारों के भय दिखाकर थोक व्यापारियों के साथ 2 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। दोनों लुटेरे बिना नंबर की बाइक पर आए और रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम भरतपुर को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश में जुट गई। टोंक के देवली में शव के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को पानी में घुसकर जाना पड़ रहा है। लोग शव यात्रा को कच्ची और कीचड़दार सड़क से ले जाने के लिए मजबूर हैं। सड़क में जगह जगह गहरे गड्ढे और पानी भरा हुआ है। इन लोगों को पानी में घुसने के सिवाय कोई दूसरा चारा भी नहीं है। विकास के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन दावों की खबर ये पोल खोल रही है। ये तस्वीरें विकास के दावों की पोल खोल रही हैं, जहां पर सड़क का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। लोगों को अपनों के शव के अंतिम संस्कार के लिए भी पानी में घुसकर जाना पड़ रहा है। टोंक के देवली में अभी भी विकास कोसों दूर है, जहां पर लोगों के लिए न सड़कें पक्की बनी है, न बरसात के पानी के निकलने के रास्ते। देर रात हिसामपुर पंचायत की बंजारों की डाड़ी में 77 साल की धापू देवी बंजारा का निधन हो गया था। उनके शव को शमशान घाट तक ले जाने के लिए गाँव से सिर्फ एक ही रास्ता है, जहां पर इन दिनों पानी भरा हुआ है। मजबूरन लोगों को इसी रास्ते से जाना पड़ता है। कच्चा रास्ता होने पर पूरे में कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि कई बार सड़क बनाने की शिकायत की गई, लेकिन रोड नहीं बनाई गई। लोगों ने नगर पालिका के अधिकारियों को भी इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेताओं ने बड़े बड़े विकास के वादे किए थे, लेकिन 4 साल से ज्यादा समय गुजर चुका है, फिर भी यहाँ पर कोई विकास नहीं किया गया। गांव में जगह जगह जलभराव हो रहा है। एसी रूम में बैठे नेताओं को कभी दूर दराज के लोगों के विकास के बारे में भी सोच लेना चाहिए। टोंक से वजाहत अख्तर की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में देर रात हुई बारिश से लोगों के लिए आफत बनकर आई है बारिश। सड़कें दरिया बन गई हैं तो वहीं गाड़ियां तैरने लगी। पानी ने पूरे शहर को मानो तालाब में तब्दील कर दिया हो। लोगों को निकलने के लिए अपनी कमर तक पानी में घुसना पड़ रहा है। लोग अब वहां से निकलने के लिए पानी में घुसकर ही निकल रहे हैं। पानी में कार नाव की तरह तैर रही है। कार का आधे से ज्यादा हिस्सा डूब गया है। आसपास खड़ी गाड़ियां अपने आप पानी में चलने लगी हैं। बाजार की दुकानों में पानी घुस गया है। जहां देखो वहां सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोग कमर तक पानी में घुसकर जा रहे हैं। ये हाल देखकर आपको बिहार और बंगाल की याद आ गई होगी, लेकिन ये तस्वीरें वहां की नहीं हैं।
ये तस्वीरें हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की। जब राजधानी की ये हालत हो गई है तो बाकी जगहों का क्या हुआ होगा। अब इन तस्वीरों को देखिए। स्कूली बस गहरे पानी में फंस गई है और इस बस में बच्चे सवार थे। लाख कोशिशों के बाद बस को नहीं निकाला जा सका तो इसमें सवार बच्चों को सिविल डिफेंस के जवानों की मदद से बाहर निकाला गया। अपने बच्चों को फंसा देख पेरेंट्स भी घबरा गए। इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जहां पर कुछ लोग डूब रही कार को धक्का मारकर साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ घंटों की बारिश से राजधानी का ये हाल हो गया। इससे पता चलता है कि नगर पालिका बरसात के मौसम को लेकर कितनी तैयार रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज राजस्थान।